सर्वतम सरस्वती तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि चैप्टर है बीजीय व्यंजन एवं सर्व समीटा, जो कि आज प्रश्नावली 8.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे ही अपनी चैप्टर स्टार्ट होता है, अपने अपने एक मोटिवेशन लाइन के साथ में आती हूँ। तो आज की मोटिवेशन लाइन है आई एम द बेस्ट। कभी आप अपने आप में किसी से भी टर्म मत समझो। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई एम विनर, मैं विजेता हूँ। टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। हम अक्सर कई बार करते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति सपने तो हम बहुत सारे देख लेते हैं, लेकिन हम कल के भरोसे उसे छोड़ देते हैं। तो हमें कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, और जो भी अपने लक्ष्य किया है उसके प्रति जी जान से तो मेहनत करनी है, और हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये 5 लाइन्स APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी लाइन है, जो कि मुझे छू ही गई, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो प्लीज इस लाइनों को आप जिंदगी भर याद रखना। हर एक स्टेप पर, हर एक एज पर आपको ये लाइनें हमेशा याद रहेगी और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन सबसे पहले कुछ कहते हैं कि जिस तरह बिना पाठ को पढ़े हम प्रश्न उत्तर याद नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन्हें समझना बहुत ही जरूरी होता है, और मैं बड़े ही विस्तार से उन्हें आपको आज समझाने जाऊंगी। तो चलो हम चलते हैं। एक है राशियां, इसे खोल देते हैं। सबसे पहले है यहाँ राशियां। निम्नलिखित का हम कहते हैं चर राशि, अचर राशि, ऐसा आपने राशि, ठीक है। ये जो होती है वो दो तरह से होती है, चर और अचर। ओके, समझ रहे हो आप, चर और अचर। जैसे अचर राशियों में क्या क्या आती है, 0, 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये सब कैसी संख्या है, अचर संख्या है। ये कैसी संख्या है, अचर संख्या है। ओके, और चर, चर सपोज करो कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ का मतलब क्या हुआ, कुछ, जिससे हम, ये होती है ज्ञात होती है, ये ज्ञात होती है और ये अज्ञात होती है। आप समझ रहे हैं, ये इस चीज को समझ लेना, प्रश्नावली सॉल्व करने में आपको आसानी हुई। ये अज्ञात होती है और ये ज्ञात होती है। तो हम उससे जो ज्ञात नहीं होता उन्हें ABCD, मतलब अंग्रेजी के छोटे वर्ण, छोटी ABCD X, Y, Z, A, B, C आदि नामों से हम उन्हें अंकित करते हैं। ओके, चर राशि जो होती है, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, इन्हीं सब चर राशियों को हम इनके X से, Y से, Z से, छोटे ABCD से अंकित करते हैं। तो ये राशियां दो तरह की होती है, जिसे आप समझ रहे होंगे। ओके, दूसरा हमारा टॉपिक है, चर राशि और अचर राशि था। दूसरा हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजन। हमारा जो सर्वसमीय जो चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजन। तो बीजीय व्यंजन क्या होता है, तो देखो बीजीय व्यंजन क्या होता है, ये हम एक नोट्स लिखे हैं कि चर और अचर से मिलकर बना होता है। ये चर राशि हो गई और ये अचर राशि हो गई। जब इन दोनों को मिलकर ये जो बन रहा है, ये जो पद बन रहा है, हालांकि ये दो पद है, लेकिन ये जो जिस तरह से यह पद बन रहा है, ये जिस तरह से कोष्ठक में बन रहा है, ये पूरे हम इसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजन कहेंगे। X - 2y, ये भी बीजीय व्यंजन है। X² + 3x + 4y, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजन है। तो बीजीय व्यंजन जिसे कहते हैं, चर व अचर राशियों के बीच ये प्लस माइनस का संबंध होना चाहिए। चर व अचर राशियों के बीच गणित संक्रियाएं प्लस माइनस आदि का ये संबंध होता है, संयोजित होती है। इन दोनों चर व अचर राशियों के बीच अगर कोई चिन्ह होते हैं, तो यह वहां पर बीजीय व्यंजन का एक निर्माण होता है। तो आप बीजीय व्यंजन से समझ रहे हैं, इसे बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर एक होता है पद और गुणनखंड। पद और गुणनखंड, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, X² + 3x + y। सपोज करो ये एक बीजीय व्यंजन है, ये पूरा एक बीजीय व्यंजन है, और ऑर्डर आपको पूछ लिया तो इसमें कितने पद है, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, इसी को हम पद बोलते हैं। ओके, तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए।
एक पद, दो पद, तीन, ये अनंत हो सकते हैं। जिस तरह विद्य व्यंजन हो रहा है उस पर आधारित ये बहुत सारे हो सकते हैं। गुणनखंड, अब गुणनखंड इसमें क्या है, तो गुणनखंड का अर्थ होता है, सपोज करो कि ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, एक्स गुणा एक्स। 3x का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा x। 5 का क्या होगा, 5 गुणा 1। ये इनसे क्या है, गुणनखंड है। ते पदों के दिए गए पद के गुणनखंड बनाए, दिए गए पद के गुणनखंड बनाए, तो ये x थे, x गुणा x जो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 3x। तो ये उस तरह होते, ये पद होते हैं और पदों के हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो ये टॉपिक होता है, ये इसे तो हम कहते हैं गुणनखंड। ओके, आगे हम समझते हैं सजातीय पद। सजातीय पद, समान जाति वाले पद। सपोज करो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है AB और 2AB। AB और 2AB क्या ये दोनों समान पद है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर भी AB आ रहा है और यहाँ भी A। हमें संख्याओं को नहीं देखना है, हमें पीछे जो अचर राशि चर राशि होती है उन्हें हम नोटिस करना, हाँ ये दोनों है। अगर कोई संख्या AB प्लस 2AB प्लस XY, तो ये जो सारे जो पद है, ये जो सारे जो पद है, इनमें जो 3 पद दिए गए ये सारे सजाती है नहीं, तो इनमें से ये सजातीय पद कौन से हो गए, ओनली फॉर ये 2 हो गए। ये XY नहीं होगा क्योंकि ये AB वाला पद नहीं है, तो इसे तो बोलते हैं सजातीय पद। ओके, मतलब समान जाति के पद होने चाहिए, इसे तो कहते हैं सजातीय पद। चाहे आगे कौन सी भी संख्या हो, आगे कौन सी भी संख्या हो, लेकिन जो ये AB वाली संख्या होती है, मतलब चर राशि वाली होती है, उनका पद जो होता है वो सेम जाति के होने चाहिए, इसी को कहते हैं सजातीय पद। फिर आगे है शब्द आया है गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, एक मैंने एग्जांपल लिखा है जैसे कि 2AB। तो 2AB में गुणांक क्या है, तो 2 जो है वो AB का क्या है गुणांक, मतलब AB से यहाँ पर कुछ नहीं, तो इनके बीच में क्या होता है, पॉइंट होता है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये 2A के साथ में गुणा है, AB के साथ में गुणा है, तो ये जो अचर राशि है वो किसका गुणांक है, तो 2 जो है वो AB का गुणांक है। ओके, आप समझ रहे हो, AB का गुणांक है। इसे इस तरह पढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछ लेते 2AB में 2 किसका गुणांक है, तो AB का, हाँ सपोज कर ऐसा पूछ दे कि AB का गुणांक 3 है। अब जैसे 3XY तो जो 3 है वो XY स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। ओके, तो बहुत ही आसान, जैसे कि 5XY, तो 5 क्या है, XY का गुणांक है। 10XY स्क्वायर, तो 10 क्या है, गुणांक। मतलब जो अचर राशि होती है वो जो चर के साथ में जो गुणांक के रूप में होती है, अगर आप ऐसे कह दे 5 प्लस XY, तो क्या ये 5XY के साथ में गुणांक है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा बीजीय व्यंजन जिसमें 2 पद है। लेकिन ये 5, अगर 5 की संख्या का गुणांक है तो 5 के साथ में हमेशा एक संख्या छुपी हुई रहती है, तो 5 संख्या 1 के साथ में गुणा है, ना कि XY के साथ में गुणा है, तो इसी को कहते हैं हम गुणांक। फिर है व्यंजनों का योग, घटा व गुणा व भाग, जो कि मैं प्रश्नावली में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी। तो आशा है ये इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। राशियां मैंने समझाई, बीजीय व्यंजन समझाए, पद गुणनखंड क्या होता है, सजातीय पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, व्यंजनों का योग, घटाव, गुणा व भाग, इस प्रश्नावली में आपको समझा दूंगी। तो ये 6 पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत ही समझना, इसके बिना आप प्रश्नावली हल नहीं कर सकते, तो आपको इसको समझना होगा। तो हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। प्रश्नावली बहुत ही आसान है, इसे हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है AB माइनस BC माइनस BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ध्यान देना है कि सजातीय पद के नीचे ही सजातीय पद के नीचे ही सजातीय पद को आपको रखना है।
सजातीय पद को आपको क्या करना है, रखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता दूं कि यहाँ xy प्लस 2xy प्लस 4a प्लस 2a, इस तरह से अगर कोई संख्या है और आपको बोल दे कि आपको प्लस करना है तो ये xy के नीचे ही 2xy आएगा, ये प्लस 4 तो प्लस 4a, ये प्लस 2a, मतलब सजाती इनकी जाति एक होनी चाहिए। देखो ये xy है और ये xy है, तो इनकी जाति क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो हम इसे विधि पूर्वक करेंगे। हम लिखते हैं ab माइनस bc। ओके, ये देखो यहाँ पर प्रोमा है, मतलब ये पूरा एक व्यंजन है, ये पूरा है और ये पूरा। ऐसा नहीं कि आप तीनों को या 6 चीजों को ऐसा अलग अलग लिखते। तो ए बी माइनस बी सी, अब बी सी के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस हो गया, प्लस बी सी माइनस सी ए, यहाँ पर सी ए कहीं नहीं तो हम यहाँ पर लिख दे रहे माइनस सी ए। आगे हम चलते हैं सी ए माइनस ए बी, तो सी ए कहाँ पर आया, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस सी ए, और ये माइनस ए बी है तो हम माइनस ए बी को कहाँ लिखे थे, हम यहाँ पर लिखे थे, ये माइनस में है तो हम इसे माइनस में ए बी लिखे थे। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं हम, हमें क्या करना है, प्लस योग कर रहा है तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस से क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब यहाँ पर शून्य। सपोज करो कोई संख्या ये 5 प्लस में है और फिर इसे बोले उसी संख्या के साथ में -5 करना है तो क्या आएगा, शून्य ही तो आएगा। तो ए बी को अगर हम ये प्लस में है और उसे कहेंगे माइनस ए बी के साथ में प्लस करना है तो ये प्लस में है, मतलब 5 में से 5 जाएगा तो शून्य ही तो बचेगा। ठीक इसी तरह तो यहाँ भी ये संख्या आपस में कट रही है, शून्य हो गया। यहाँ भी हम देखते हैं ये बी सी प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी संख्या आपस में एक दूसरे से कट रही है, ये शून्य, यहाँ पर भी ये शून्य, ये शून्य 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 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आया है वो शून्य आएगा। मैं दूसरी विधि भी आपको करके बता दूं ताकि आपको जो आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। दूसरी विधि संख्या की थी, देखो ए बी माइनस बी सी, हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दिया, बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। इस तरह से हमने बहुत सारे जब प्रश्नावली को हमने सॉल्व किए, बहुत सारे जो बीजे व्यंजन वाले बहुत सारे प्रश्नावली को हमने सॉल्व किए, तो इस तरह से हम करते आए हुए। यहाँ पर हम देते थे ए बी के सामने कुछ नहीं तो ए बी माइनस बी सी। अब ये जो प्लस है यहाँ पर कुछ निशान है तो ये प्लस या इस कोष्ठक के साथ में क्या है, ना है, तो हमें कोष्ठक को हटाना पड़ेगा। ये प्लस और ये प्लस, ओके, ये प्लस है और माइनस से प्लस माइनस का गुना होता है तो माइनस सी ए, ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस सी ए, ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ए बी। अब सजातीय पदों को हम पास में लाते हैं, ए बी को हम ए बी के पास में लाते हैं, ये ए बी माइनस ए बी। अब माइनस बी सी के पास में ही है, प्लस बी सी ये और सॉरी ये वाला, तो प्लस बी सी और माइनस सी ए प्लस सी ए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये ए बी प्लस में, ये ए बी करते, ये बी सी प्लस में करते, और इसका भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, शून्य। मतलब इसका जो मेन आंसर जो होगा वो शून्य आएगा। आप समझ रहे हैं, ये शून्य हो गया। ओके, तो इसका आंसर आ गया शून्य। चलो हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चंस कुछ इस तरह है, a माइनस इसे कर देते हैं, दोनों विधि में आपको बता दूं ताकि आपको जो भी आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। a माइनस बी प्लस ए बी, ओके। अब वापस b, यहाँ पर b है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस सी यहाँ पर आएगा, माइनस सी प्लस बी सी, यहाँ पर कहीं भी बी सी नहीं है,
यहाँ टही नहीं है तो हम इसे और अलग रूप में लिख देते, आधे लिख देते। अब ये सी है तो सी के नीचे सी, ये सी के आगे कुछ नहीं है तो प्लस सी, माइनस ए है तो हम ए के नीचे लाते हैं माइनस ए, प्लस ए सी यहाँ पर हमारा कहीं भी नहीं है तो इसे भी हम अलग लिख देते हैं। जो जिनके नीचे पद नहीं मिलते तो आप उन्हें अलग लिख दे। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये संख्या कट गई शून्य। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये संख्या भी आपस में कट गई शून्य। प्लस ए बीटा, ए बी ये प्लस में है, माइनस में, तो ये संख्या कट गई प्लस शून्य। ये बी सी है प्लस बी सी प्लस ए सी। तो जो जो संख्या हमें आई है उनसे हम लिख दे रहे आंसर में। आंसर में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, हम अगर इसे दूसरी विधि से करने चाहे, दूसरी विधि से अगर हम करना चाहे तो a माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी। यह हमें कॉलम नहीं है, ये इस तरह करना है। इन हमें सबके बीच में क्या करना है, हमें प्लस का निशान, फिर हमें योग के रूप में बोला गया है। तो चलो a माइनस बी प्लस ए बी, इससे आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस बी, ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस 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 सी, ये चिन्ह, ये प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस बी सी, ये प्लस है तो सी, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस ए, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो ए सी। अब हमें ध्यान देना है, ए यहाँ प्लस में है, ये माइनस में शून्य कर दिया। ए बी यहाँ प्लस में है, ए बी और सही है क्या, ए बी और सही नहीं है तो हम इसे लिख देते ए बी। प्लस यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ये जो बी हमारा है वो यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में, तो ये माइनस से ये करते हैं। अब ए बी हमारे पास कुछ ए बी कहीं नहीं है तो हम ए बी हमने लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं, ये सी माइनस में है और ये सी प्लस में, तो ये भी आपस में करते हैं, बी सी प्लस ए सी। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आंसर, ये हमारा होगा आंसर। आपको जो भी विधि आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वाली विधि, जो ऊपर वाली विधि है, ये शायद आपको अच्छी लगती होगी, तो आप इसी विधि से करना। ओके, हम फिर आगे चलते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। 2pq माइनस q माइनस 3, ये कॉमा तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, pq प्लस 4। ओके, अब फिर हम नीचे संख्या लाते हैं, देखो प्लस 5, ये संख्या के नीचे संख्या आ जाएगी, प्लस 7pq हमारे पास है, प्लस 7pq माइनस 3pq माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो इसे हम विधि पूर्वक सॉल्व करेंगे। ओके, आप चाहे तो दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये विधि ज्यादा समझ में आएगी और ज्यादा अच्छी लगेगी। आप चाहते हैं तो दूसरी विधि, तो आप दूसरी विधि मैंने आपको बता दी, आप इसे भी कर सकते हैं। तो 5 और 4 और 5 9। यहाँ देखना, ये माइनस में है, ये प्लस में, बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस है, तो प्लस को लिख दो पहले, लेकिन ये प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा, आपस में कटेगी। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 में से 3 गए 4pq। ओके, और यहाँ पर आप देखना है, बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, तो पहले ही माइनस लिख दो। एक प्लस में है और एक माइनस में है, मतलब हमारे पास में 3 बनाना है, उसमें से हमने 2 बनाना खा लिए हैं, तो हमारे पास में कितने बनाने, 8 बनाना, हम 8 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। pq स्क्वायर, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। तो यही हमारा क्या है, आंसर। हमारा आंसर क्या आया, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9, ये हमारा है आंसर।
ओके, आप इस तरह कर, आप चाहे तो यहाँ पर दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। आप और हमारे पाठ्य पुस्तक में हमें यही विधि बताई गई, तो आप इसी विधि से करना ताकि आपको आसानी हो। फिर हम चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चंस पर। इसे हम लिखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर दूसरा है प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर तीसरा है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर, फिर दूसरा है 2LM, यहाँ कहीं भी नहीं है तो इसे हम साइड में लिख देते, प्लस है इसके सामने तो प्लस 2LM प्लस 2MN भी कहीं नहीं है तो 2MN प्लस 2ML भी हमारे पास कहीं नहीं है तो इसे हम साइड में लिख देते हैं। इस तरह से लाइन खींच देते हैं, जिस तरह से हम प्लस करते हैं इस तरह से हमने लाइन खींच दी, हमें प्लस करना है, हम प्लस लिख देते हैं। तो एल स्क्वायर दोनों प्लस में है तो क्या हो गया 2L स्क्वायर, प्लस में ही होगा, दोनों प्लस में 2L स्क्वायर प्लस ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो एम स्क्वायर जब जुड़ेगा तो 2M स्क्वायर प्लस ये भी प्लस में ये भी प्लस में 2N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NN। ओके, तो इस तरह हम ये हमारा आंसर भी हमें मिल गया है। फिर यहाँ पर अगर हम चाहे तो ये आंसर है, अगर आप इस तरह से भी लिखे तो भी ये है, या फिर देखो ये 2 2 2 2 सब में है, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं 2 कॉमन है सब में तो हम 2 को बाहर ले आते हैं और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL, ये भी आपका आंसर सही है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सेम है। मैंने बहुत ही विधि से आपको समझा और इस तरह आपको विधि पूर्ण करना है ताकि आपके जो नंबर्स है वो पूरे में से पूरे आए। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।